बच्चे बीमार तब पड़ते हैं जब उनको वो किसी के कांटेक्ट में आते हैं जिसको सर्दी जुकाम खांसी है। हैंड हाइजीन अगर बच्चे रखते हैं तो काफ़ी हद तक ये कोल्ड कफ वायरसेस से बचाव हो सकता है। एक्सरसाइज, अ गुड स्लीप, लेस ऑफ स्क्रीन टाइम एंड मोर हेल्दी डाइट, दीज आर द ओनली 4 पिलर्स ऑफ अ गुड हेल्दी इम्यूनिटी। हेलो एंड वेलकम टू द हेल्थ साइट पॉडकास्ट। आज का हमारा एपिसोड है किड्स हेल्थ पर। पोल्यूशन बढ़ रहा है, विंटर्स आ रहे हैं, बच्चों का ध्यान कैसे रखें, क्या डाइट दें, क्या खिलाएं, क्या पिलाएं जिससे उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बने, ठंड से कैसे बचाएं, इन सब सवालों के जवाब लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमित गुप्ता, जिन्हें 18 साल का एक्सपीरियंस है एज चाइल्ड स्पेशलिस्ट। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल यही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, विंटर्स भी आ रहे हैं, तो इन दोनों में से कौन सा रीजन है जिसकी वजह से बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं? विंटर्स आते हैं, हमारे वायरस बहुत एक्टिव हो जाते हैं, लाइक सर्दी जुकाम खांसी के वायरस, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, ये सारी चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। ये एक टाइम होता है जब बच्चे बाहर कम निकलते हैं, इंडोर ज़्यादा रहते हैं, सो एक से दूसरे बच्चे को सर्दी जुकाम होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। पोल्यूशन उसके ऊपर और ज़्यादा हम लोगों को हमारी इम्यूनिटी को कम करता है, जिसकी वजह से हमारे सर्दी जुकाम होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। तो अगर बोला जाए तो ये दोनों ही कारण, सम्मिलित कारण बोलूँगा, जिसकी वजह से इन दौरान बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी ज़्यादा होती है। अब बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो काफ़ी स्मॉग होता है, तो पेरेंट्स को क्या प्रिवेंशन टिप्स लेनी चाहिए? पोल्यूशन का हमारे बच्चों पर बहुत गंदा प्रभाव पड़ता है, ये तो हम सब लोग जानते हैं। प्रेग्नेंट लेडी को पोल्यूशन की वजह से लो बर्थ वेट बेबी हो सकते हैं, बच्चे जल्दी हो सकते हैं, जिसे प्रीमेच्योर बर्थ कह सकते हैं, बच्चों का वजन कम हो सकता है। जब बच्चा बड़ा होता है, उसको आजकल की नई लेटेस्ट स्टडी बताती है कि इस पोल्यूशन की वजह से बच्चों को अनीमिया भी हो सकता है, ठीक है ना, खून की कमी भी हो सकती है। इस दौरान इस पोल्यूशन से हमारे बच्चों को सर्दी, खांसी, एलर्जी, दमा, इन सब चीज़ें बढ़ जाती है। अगर आप देखो तो आजकल ओपीडीज़ में सुबह-सुबह बच्चे सारे हांफते हुए, खांसते हुए आ जाते हैं, हमारी दवाइयाँ काम नहीं करती, बच्चों को नेबुलाइज़र और बाकी मेडिसिन्स पे देना पड़ता है। इन सब चीज़ों से बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते हैं, नहीं जाते, स्कूल की क्लासेस मिस होती हैं, तो एक तरह से एकेडमिक्स पर भी प्रभाव पड़ता है। और लॉन्ग टर्म में स्टडीज़ बताते हैं कि ये पोल्यूशन का हमारे बच्चों के दिमाग पर भी प्रभाव पड़ता है। इवन कुछ स्टडीज़ तो ये तक कहती हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द कंट्रीब्यूशन फॉर कैंसर ऑल्सो, बच्चों में कैंसर को भी ये चीज़ें बताता है। ये स्मॉल पार्टिकल्स पीएमआई लेस देन 22.5 अगर हमारे ब्लड में जाते हैं, उसकी वजह से थोड़ा कैंसर भी हो सकता है। अब प्रॉब्लम है कि हम सब लोग जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उस एनवायरनमेंट में बच्चों को स्कूल भेजना भी है, बट साथ में प्रिवेंशन भी बहुत ज़रूरी है। हम सिंपल सा वो चीज़ें कर सकते हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, जैसे हमने कहा कि बच्चों को खेल में लगाना, बच्चों को हेल्दी फूड्स देना, बच्चों को डाइट अच्छी देना, जिससे कि उनकी खुद की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। सुबह-सुबह बच्चे स्कूल जाएँ, कोशिश करें कि उनको अच्छा खाना खिलाएँ, नाश्ते में अच्छे ग्रीन फूड्स दें, ग्रीन वेजिटेबल्स दें, उनको खूब पानी पिलाएँ, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। बच्चों को सिखाएं हैंड हाइजीन बहुत ज़रूरी है। कोविड ने हम सब लोगों को सिखा दिया कि हैंड हाइजीन बहुत ज़रूरी है। हैंड हाइजीन अगर बच्चे रखते हैं तो काफ़ी हद तक ये कोल्ड कफ वायरसेस से बचाव हो सकता है। बच्चों को बताएं कि कैसे, किसी को कफ कोल्ड है तो थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें। बच्चों को मास्क पहनना सिखा सकते हैं। आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो मे बी पोल्यूशन का इफेक्ट बच्चों पे कम होगा। बच्चों के लिए हेल्दी डाइट विंटर्स में क्या फॉलो करनी चाहिए पेरेंट्स को? हम सब लोग हेल्दी डाइट की बातें करते हैं। सारी चीज़ें जो हेल्दी डाइट्स हमारे घर के किचन से निकलनी चाहिए। विंटर से बेटर टाइम क्या है एक हेल्दी डाइट लेने के लिए? लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, मार्केट चले जाएं भरा हुआ ग्रीन वेजिटेबल्स है, लाल हरी पीली चीज़ें भरी पड़ी हैं मार्केट में। खूब हरी सब्जी सूप में खिलाओ उनको, वेजिटेबल सूप्स दो उनको, हरी सब्जियां खिलाओ, लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाओ। बच्चों को हेल्थ ड्रिंक के अगर बात करें, अपार्ट फ्रॉम वाटर, कोकोनट वाटर अ गुड थिंग, आप घर में बनाइए वेजिटेबल सूप, नॉनवेज खाते हैं नॉनवेज सूप बनाएं, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। अब जैसे बड़े हैं घर में, बोलते पोल्यूशन हो रहा है, बाहर ठंड हो रही है, बाहर मत भेजो, ठंड लग जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे, तो बच्चों में एक्टिविटीज रुक जाती है।
तो फिर क्या करें? फौजिया जी देखो, ये एक मिसकंसेप्शन है कि बाहर अगर आप बच्चों को भेज रहे हैं उसकी वजह से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। बच्चे बीमार तब पड़ते हैं जब उनको वो किसी के कांटेक्ट में आते हैं जिसको सर्दी जुकाम खांसी है। एनवायरनमेंट में जाने से थोड़ी होता है, यस एनवायरनमेंट में बच्चे थोड़े से ज़्यादा हो जाता है कि उनको सर्दी जुकाम हो, बट जब तक कि वो कांटेक्ट में नहीं आएंगे किसी को, क्योंकि जो सर्दी जुकाम खांसी है दे आर बेसिकली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। आप छींकेंगे, आप एनवायरनमेंट में फैलाएंगे, वो बच्चा उसको लेगा, उसके थ्रू कफ एंड कोल्ड होता है। सो प्लीज़ बाहर बच्चों को जाना रेगुलेट करें। रेगुलेट मतलब कि जिस दिन आपको लग रहा है हमारे यहाँ की AQI थोड़ी बेटर है, बच्चों को भेजें। दोपहर का टाइम हमेशा अच्छा होता है, दोपहर के टाइम बच्चों को बाहर भेजें, सनलाइट मिलती है, एनवायरनमेंट हेल्दी होता है। तो प्लीज़ बच्चों को बाहर एक्टिविटी कम ना रोकें। अगर लगता है बाहर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो एटलीस्ट घर पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहें जिससे कि बच्चे एक्टिव रहें और नई नई चीज़ें सीखते रहें। बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? मार्केट इज फुल ऑफ प्रोडक्ट्स सेइंग कि लॉट ऑफ इम्यून बूस्टर्स आर देयर, है ना। बच्चों को क्या चीज़ चाहिए? बच्चों को चाहिए लेस टीवी, लेस मोबाइल, लेस स्क्रीन टाइम, मोर ऑफ एक्टिविटी। खूब घुमाइए, खूब बताइए, बच्चों के साथ खेलिए, लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स साथ में, जैसे हमने डिस्कस किया, एज ए रोल मॉडल उनको साथ में खिलाइए। सन एक्सपोजर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सन एक्सपोजर कराइए। इंपॉर्टेंट चीज़ एक बहुत हम लोग हमेशा मिस करते हैं, इज़ अ गुड स्लीप। बच्चों को 8 से 9 घंटे की स्लीप जरूर होनी चाहिए। एक हेल्दी एनवायरनमेंट घर में बनाए जिसमें कि एक डिजिटल फ्री एनवायरनमेंट। एक रूल होना चाहिए कि 9-10 बजे के बाद घर में कोई मोबाइल टीवी नहीं चलेगा। अगर ये चीज आप फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर आपके बच्चे भी फॉलो हम करेंगे। फिर भी फॉलो कर लेंगे, बच्चे नहीं मानते। नहीं फौजिया जी, होता है नहीं, ठीक है, हर चीज मोबाइल नहीं मानेंगे बट एटलीस्ट आप एक रेगुलेटेड स्क्रीन टाइम रखें, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। ये उनको बताना चाहिए, उनको समझाना चाहिए क्यों 9 बजे के बाद स्क्रीन टाइम ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए। उनको बताना चाहिए। मैं जैसे मेरे बच्चे मेरे क्लिनिक पे आते हैं, मैं उनको बताता हूँ उनके मम्मी पापा के सामने, तुम अगर मोबाइल ज़्यादा देखोगे तो डॉक्टर अंकल की तरह मोटा मोटा चश्मा लग जाएगा। पापा चश्मा नहीं पहनते, क्यों नहीं पहनते? क्योंकि वो मोबाइल टीवी कम देखते थे, डॉक्टर अंकल बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो यू कैन जस्ट सेट एग्जाम्पल्स इस तरह से, है ना। इम्यूनिटी बूस्टिंग सीरियसली just needs exercise, a good sleep, less of screen time and more healthy diet. These are the only 4 pillars of a good healthy immunity. But yes, अपने डॉक्टर से रेगुलर विजिट करें, देखें अगर आपका डॉक्टर बताता है कि यस उसको कोई डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी है या विटामिन डी की डेफिशिएंसी लग रही है, देन आपके डॉक्टर आपके बच्चे को जरूर कोई सप्लीमेंट्स देंगे विच विल हेल्प देम टू बूस्ट इम्यूनिटी। सो डॉक्टर, दीज विटामिन सप्लीमेंट्स या कैल्शियम सप्लीमेंट्स, आर दे रेकमेंडेड फॉर किड्स? दे आर रिकमेंडेड ओनली इफ यू हैव डेफिशिएंसी, ठीक है ना। अ चाइल्ड पिकी ईटर है, वो कुछ नहीं खाता, वो खाता है कि जी मैं तो सिंपल आलू खाता हूँ, या मुझे तो मोमोज ही खाने, या मुझे केवल पिज़्ज़ा ही खाना है। अब ऐसे बच्चे जिसको कि बिल्कुल ये अनहेल्दी जंक्स खाते हैं, उन बच्चों के लिए बोलते हैं यस दिस थिंग शुड बी गिवन। बट अगर हम सोल्यूशन अगर देखें तो सोल्यूशन अगर हम ही लोग इस चीज़ को चेंज करें, प्रोबेबली हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट घर पे रखें, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट यस विंटर्स में विटामिन डी ले लेना चाहिए, क्योंकि जनरली हम लोग बाहर नहीं निकलते, तो विटामिन डी कैन बी सप्लीमेंटेड। हाउ टू प्रिवेंट ड्राई स्किन, क्योंकि विंटर्स में स्किन भी ड्राई होगी और बच्चों की स्किन तो वैसे ही बहुत नाजुक होती है। लॉट ऑफ हाइड्रेशन, पानी खूब पिलाएं। बच्चे जब नहा कर आते हैं, दिस इज द टाइम जब स्किन पे हाइड्रेशन होता है। सो कोई भी गुड मॉइस्चराइजर क्रीम उनके शरीर पे लगाना चाहिए, एक लेयर बन जाती है जिससे कि हाइड्रेशन मेंटेन रहता है। सुबह शाम 2 बार हाइड्रेशन रखें। स्किन ड्राई काफ़ी रहती है, अगर आपने हीटर वगैरह कोई जला रखा है तो सिंपल से चीज़, एक बकेट ऑफ वाटर बगल में रख लें जिससे कि एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है। बच्चों को विंटर्स में एक्टिव कैसे रखें? बच्चों को एक्टिव रखने के लिए बहुत बढ़िया तरीका है, आपको खुद को एक्टिव रखना पड़ेगा। बच्चे अगर घर में रह रहे हैं तो उनके साथ बच्चे बन जाएं। बच्चों के साथ बच्चे बनकर कभी कैरम खेलें, कभी लूडो खेलें। भूल गए लोग आजकल कौन खेलता है कैरम लूडो, बट प्लीज़ ट्राई टू इन्वॉल्व। बाहर जा रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं, आपको देख के बच्चे सीखेंगे। सुबह वॉक पे जा रहे हैं, बच्चों को वॉक पर लेके जा सकते हैं। शाम को खेल रहे हैं, बच्चों को शाम को अपने साथ खिला सकते हैं। कैरम खिलाइए, बच्चों को इस तरह से इन्वॉल्व करिए। रिमेंबर, रेगुलर एक्सरसाइज बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, इस तरह से बीमारी रोगी क्षमता को इंक्रीज करता है। सो आप एक उसके लिए एक रोल मॉडल बनिए जिससे कि आपको देख के बच्चे एक्सरसाइज या घर के खेलों में आपके साथ टाइम बिताएं।
अब डॉक्टर जैसे एक ये मिथ है कि पहली सर्दी होती है बच्चे की तो उसको बहुत कवर किया जाता है, और अगर बाय चांस वो बीमार पड़ गया तो ऐसा होता है कि दूसरी सर्दी तीसरी सर्दी में बीमार, तो ये मिथ जो है नहीं फौजिया कि जी, वो हर सर्दी में बीमार पड़ेगा। नहीं फौजिया जी, ऐसा नहीं होता है। हमारी बॉडी जब भी हम पैदा होते हैं, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी दो प्रकार से होती है। एक होती है इनेट इम्यूनिटी, जो हम पैदाइशी इम्यूनिटी हमारे शरीर में होती है। हमें वायरस आते हैं, स्किन हमारी बचाती है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है जो हमें बचाता है। एक दूसरी इम्यूनिटी होती है जो हम बार बार इन्फेक्शन की वजह से अपने शरीर में बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो अगर पहली सर्दी में बच्चे को सपोज करो ज़्यादा वायरस होते हैं, उसको सर्दी जुकाम खांसी होती है, हमारी बॉडी उस वायरस को पहचानती है, हमारे बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती है। ये नहीं कि उसकी पूरी तरह से, बट एटलीस्ट उसको याद रखती है कि हमें कभी इस तरह का इन्फेक्शन हुआ था। सो पहले जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, वो हमारी बॉडी के एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें बताने लगता है कि हमें ये वायरस हुआ है, तो ग्रेजुअली चल के वो एपिसोड्स कम होने लगते हैं। सो प्लीज़, ये पूरा एक मिथ है कि पहली सर्दी में अगर बच्चा इतना बीमार रहा है तो हर बार बढ़ेगा। नहीं, वो ग्रेजुअली बड़ा होता जाएगा और ठीक होता जाएगा। डॉक्टर, सर्दियों में बच्चों को एयर पेन की शिकायत बहुत होती है, उसका रीजन क्या हो सकता है? अगर सर्दियों में बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी बहुत होती है ना, हमारे ईयर्स हमारे थ्रोट के साथ कनेक्टेड होते हैं। जब भी एक सर्दी जुकाम खांसी बच्चों को होती है, तो एक तरह से समझो वो इन्फेक्शन हमारे कान में भी हो सकता है। एक प्रेशर डिफरेंस एक तरह से क्रिएट होता है, जिसकी वजह से कान की जो कांच की जो परत होती है वो बंद हो सकती है ना। बच्चे अचानक रात में या शाम में अचानक से बहुत तेज़ी से रोते हुए उठेंगे कि हमें कान पेन हो रहा है, कान पेन हो रहा है। एंड ये अधिकतर कारण सर्दी जुकाम खांसी की वजह से होता है। पेरेंट्स को इस दौरान थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। कोई भी एक पेन किलर लाइक ब्रोफेन या क्रोसिन ऐसी कोई चीज़ दे देनी चाहिए। इस दौरान बच्चों को कुछ स्टीम देना चाहिए, ठीक है ना। बच्चों को कुछ एक्सरसाइजेज जो मैं सिंपल बोलता हूँ, या बलून फुलाना या विसल ब्लो करना, जिससे कि एटलीस्ट कान का प्रेशर बढ़ता है। छोटी छोटी चीज़ें करने से कान के जो फ्लूइड कलेक्ट होता है उसका बहाव खुलता है और ये सारी चीज़ें कम होती हैं। बट यस, विंटर्स में क्योंकि सर्दी जुकाम खांसी होता है तो इसके एपिसोड्स ज़्यादा होते हैं। बच्चों की सर्दी ठीक करने के लिए क्या होम रेमेडीज ले सकते हैं? हमारे घर में दादी माँ का खजाना बहुत बढ़िया चीज़ है, सीरियसली, है ना। अगर बच्चों को कफ एंड कोल्ड होता है, तुलसी अदरक शहद का काढ़ा बनाकर थोड़ा थोड़ा सा देना, गुड थिंग। बच्चों का हाइड्रेशन मेंटेन रखना चाहिए, खूब पानी पिलाना चाहिए। स्टीम इज़ अगेन गुड थिंग। एक घर में गुड ह्यूमिडिफायर रख लेना चाहिए, जिससे कि बच्चों को ब्रीदिंग आसान रहे। नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स मिलती हैं आजकल अवेलेबल, जिससे कि बच्चों की नोज़ बंद ना हो। ये छोटी छोटी चीज़ें करने से बच्चों को काफ़ी राहत मिलेगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब बच्चों को बुखार होता है तो दादी नानी मम्मी क्या करते हैं, लपेट देते हैं बच्चे को। हाँ। बुखार हुआ नहीं कि लपेट दो, जल्दी बुखार होता है। सोने के टाइम पर उन्हें सॉक्स पहना दो, ये वुलन सारी क्लोथ्स चीजें पहना दो। बच्चों को कंफर्टेबल रखना चाहिए, जितना पॉसिबल हो बच्चों को कंफर्टेबल रखें। होता क्या है कि जब बच्चे बुखार होगा, शरीर चाहता है बाहर गर्मी निकालना, आप लपेट देंगे तो और बुखार बढ़ जाएगा। ये एक बड़ा कॉमन सा कारण है, फेब्राइल सीजर, दौरा पड़ना, ये सारी चीजें, है ना। तो कोशिश करिए जब भी बुखार तेज है, बच्चों को उतना लूज कपड़े पहनाएं जिसमें वो कंफर्टेबल रहें, शरीर से गर्मी निकल सके। ये सारी छोटी चीजें जरूरी हैं। बाकी कुछ और रेमेडीज में अगर आप चाहें तो इक्विलिप्टिस ऑयल यूज कर सकते हैं नाक खोलने के लिए। सारी छोटी छोटी चीजें जो घर का देसी नुस्खा काम में। डॉक्टर, क्या एंटीबायोटिक्स बच्चों को देना चाहिए हर सर्दी जुकाम में? मेजॉरिटी ऑफ द सर्दी जुकाम खांसी वायरल होता है, और वायरल का एंटीबायोटिक से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। जरूरी नहीं कि आप हर बार सर्दी जुकाम खांसी हो आप ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक लाएं और बच्चे को दे दें, ठीक है ना। कुछ कारण हो, कुछ डॉक्टर देख रहा है कि आपके बच्चे का थ्रोट बहुत कंजेस्टेड है, थ्रोट लाल हो रहे हैं, बच्चे को टॉन्सिल्स हो रहा है, बच्चे की पसली चल रही है, मतलब डॉक्टर कुछ साइन एंड सिम्टम देखे, वो प्रिस्क्राइब करे तो ठीक है ना। वरना हर कफ एंड कोल्ड के लिए ओवर द काउंटर जाकर एंटीबायोटिक देना नहीं चाहिए। एंटीबायोटिक हमारे शरीर को तो नुकसान पहुंचाता ही है, वरना जो बाकी नॉर्मल बैक्टीरिया जिसके लिए यूज होना चाहिए वो भी
काम करना बंद कर देती हैं। सो स्टॉप मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन नॉर्मल कफ एंड कोल्ड प्लीज। सेफ्टी मेजर्स टू कीप किड्स वार्म एंड सेफ। घर के अंदर थोड़ा तो रखेंगे, ठीक है ना, स्पेशली जब बाहर का हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है। सिंपल रूल ऑफ थंब, जितना लेयर ऑफ क्लोथ्स आपने पहना है उसके एक एडिशनल लेयर ऑफ क्लोथ्स छोटे बच्चों को जरूर पहनाना चाहिए। ज़्यादा ठंडा है, देख लीजिए हाथ ठंडे तो नहीं है, पैर ठंडे तो नहीं है, आपको लग रहा है हाथ पैर ठंडे हैं तो मे भी जुराबे और मोजे भी पहना सकते हैं। डॉक्टर, मोस्ट कॉमन विंटर डिजीजेस एंड देयर सिम्टम्स। विंटर्स में कफ एंड कोल्ड काफ़ी कॉमन होता है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में फ्लू बोलते हैं, जो कि कई सारे वायरसेस करते हैं, लाइक RSV वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। साथ में इस दौरान काफ़ी ज़्यादा एलर्जिक प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि विंटर्स में हमारे यहाँ पर ये एलर्जी पोल्यूशन बहुत होता है, जिसकी वजह से एलर्जिक स्किन डिजीज़ेस, एलर्जिक आई डिजीज़ेस, एस्थमा एक्सजर्बेट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मिलती हैं। साथ में कुछ स्टमक फ्लू जैसे कि लूज मोशंस, डायरिया, ये सारी चीज़ें काफ़ी मिलती हैं विंटर्स में। थैंक यू डॉक्टर। सो गाइस, इस एपिसोड में इतना ही। आई होप आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और अगर नहीं मिले हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ में आइडियाज़ भी भेजिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए। टिल देन, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। दिस इज मी, फौजिया, साइनिंग ऑफ फ्रॉम द हेल्थ साइट पॉडकास्ट।